6 एयर बैग्स वाली सेडान कार किया स्टोनिक ने पाकिस्तान में लॉन्च होते ही बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2 वेरिएंट्स EX और EX प्लस में लॉन्च होने वाली ये कार पाकिस्तान में असेंबल हो रही, लेकिन इतनी डिमांड क्यों है? यूरोपियन ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज में, मिसाल के तौर पे इंग्लैंड में, फ्रांस में देखेंगे, जो गाड़ी स्टोनिक वहां पे चल रही है, सेम स्टोनिक की जनरेशन, सेम स्टोनिक की गाड़ी इस वक्त लाहौर की सड़कों पे आ गई है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, किया स्टोनिक बिलाखिर पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई है। ये वो गाड़ी है जो कि साउथ कोरिया में 2017 में लॉन्च की गई और दिसंबर 2020 में इसको अपलिफ्ट किया गया, लेकिन फिर भी ये इतनी कामयाब न रही। पाकिस्तान में इसको नए फेस के साथ लॉन्च किया गया है। ये गाड़ी पाकिस्तान में ही असम्बल हो रही है, लेकिन यूरोप में जो आप किया स्टोनिक चलते देख रहे हैं वही गाड़ी है, वही सारे पार्ट्स हैं, वही सारे फीचर्स हैं। पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, EX और EX प्लस। आइए जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, प्राइस में क्या डिफरेंस है और कितने कलर्स पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं। किया स्टोनिक के एक्सटीरियर की बात करें तो फ्रंट से सबसे पहले बात करें इसके मोनोग्राम की, जो कि किया आप देख रहे हैं। इससे पहले जितनी भी किया की गाड़ियां आपने मार्केट में देखी हैं, इस तरह का लोगो नहीं है। ये वो लोगो है किया का जो कि इंटरनेशनल जो गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं उनमें इस तरह का लोगो इस्तेमाल हो रहा है। LED इसकी हेडलाइट्स हैं, LED डे टाइम रनिंग लैंप्स हैं। इसके अलावा पार्किंग जो लैंप्स हैं वो भी LED हैं। फोग जो लैंप्स हैं इसके वो हैलोजन में दे दिए गए हैं। फ्रंट से इसकी स्माइली लुक दी गई है और फ्रंट पर इसकी एक पार्किंग सेंसर जो कि आप देख रहे हैं वो भी मौजूद है। इसी तरह बिल्कुल सेम बैक बम्पर पर भी पार्किंग सेंसर दे दिए गए हैं। तो जो किया स्टोनिक EX प्लस है उसमें 16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स हैं, जबकि जो किया स्टोनिक EX है उसमें 15 इंचज़ के अलॉय व्हील्स दे दिए गए हैं। ये डिफरेंस है जो कि इब्तदाई तौर पर सामने है। इसके अलावा बात करते हैं साइड प्रोफाइल की ही। बॉडी कलर में ही साइड मिरर दे दिए गए हैं, जिसके साथ एक इंडिकेटर लाइट भी मौजूद है और ये फुली इलेक्ट्रिक साइड मिरर है। इसके अलावा डोर्स की बात कीजिए, डोर्स का जो हैंडल है वो भी बॉडी कलर में ही इसको डिज़ाइन किया गया है। पैसेंजर सीट डोर पर क्रोम की गार्निश लाइन है। जो डोर हैंडल है वो बॉडी शेप में ब्लैक कलर में दे दिए गए। इसके अलावा रूफ जो कि रेल है, रूफ रेल जो इसमें जो EX प्लस है उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एंटीना साथ दे दिया गया। 45 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक भी दे दिया गया है। चलते हैं इस गाड़ी की रियर साइड की जानिब। किया स्टोनिक के रियर साइड की बात करें तो रियर साइड पर आपको LED ब्रेक लाइट्स मिल जाएंगी। कैमरा है रियर साइड पे। इसके अलावा वाइपर दे दिया गया, किया का जो मोनोग्राम जिसकी हमने बात की थी, और इसके अलावा बैक सेंसर दे दिया गया है। इसके डिग्गी की बात करें जो कि बूट स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसमें आप बासानी काफ़ी अच्छा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ इस गाड़ी में मुझे लगी है डिग्गी की। तो डिग्गी में एक लाइट दे दी गई जो कि बहुत कम गाड़ियों में ऐसे लाइट दे दी जाती है। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कवर को हैंडल करने के लिए यहाँ पर फंक्शन दे दिए गए हैं, जो कि ये भी बहुत कम गाड़ियों में दिया जाता है। टूल बॉक्स और स्पेयर व्हील ये भी आजकल की गाड़ियों में आ रहा है, लेकिन इससे पहले ऐसा गाड़ियों में नहीं हुआ करता था। रियर साइड की बात करें तो रियर साइड पर आपको मिल जाएगा हाई माउंटेड ब्रेक लैंप, जो कि अमूमन होता है पिछली से पिछली गाड़ियों को इंडिकेटर देने के लिए कि आगे ट्रैफिक जाम है। इसके अलावा डिफ्यूज़र जो कि सिल्वर प्लास्टिक कलर में दे दिया गया है, साथ ही एग्जॉस्ट भी मौजूद है। और इस डिफ्यूज़र के ऊपर ही आप देख रहे हैं इसके सेंसर भी मौजूद है, जो कि पार्किंग सेंसर होते हैं। फ्रंट पर भी यही सेंसर मौजूद हैं। किया स्टोनिक के इंटीरियर की जानिब हम आ चुके हैं। जैसे ही इंटीरियर में आते हैं, सबसे पहली चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पुश स्टार्ट इंजन है। इसमें कीलेस एंट्री है, जबकि जो किया स्टोनिक की EX वेरिएंट है वो पुश स्टार्ट इंजन नहीं है, वो की से उसका इंजन स्टार्ट होता है। तो स्टीयरिंग की बात करें, डी शेप में स्टीयरिंग है, डी शेप कटिंग में, जो कि एक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब जिसकी लेग्स लंबी होती हैं उसको बैठने में एक दुश्वारी हो तो डी शेप में बहुत ही अच्छी ड्राइव कर सकता है। तो इसके अलावा स्टीयरिंग के जो 2 मोड्स हैं जिसमें एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको करके दिखाता हूँ। एक आप आगे की तरफ निकाल सकते हैं, जबकि पीछे की जानिब बेचकर इसको इस तरह लॉक भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है। इस पर क्रूज़ कंट्रोल मौजूद है। क्रूज़ कंट्रोल जैसा कि आप जानते हैं, हाईवेज वगैरह पर जा रहे हो, मोटरवेज पर जा रहे हो, तो आप एक स्पीड सेट करके क्रूज़ कंट्रोल से आप अपने लेग्स को रेस्ट दे सकते हैं और आप स्टीयरिंग मूव करेंगे और आपके हाथों में होती है सारी स्पीड की आपने स्पीड क्या रखनी है। मीटर की बात करें तो RPM मीटर है और इसके अलावा इस मीटर के साथ ही इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस गाड़ी का एक डोर ओपन है, तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि गाड़ी का डोर सही तरह से बंद नहीं हुआ। फिर इसके अलावा जो कि डोर साइड की बात करें तो डोर साइड पर आपको इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मिल जाएगा। पावर विंडोज़ हैं, मिरर कंट्रोल है, मास्टर कंट्रोल भी इसके डोर जो कि
ड्राइवर सीट पर मौजूद है उस पर दे दिया गया है। फ्रंट पर इसके 4 ग्रिल हैं, चूंकि इसमें ऑटोमेटिक डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। डैशबोर्ड की ही बात करें तो उसमें प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया, सिल्वर प्लास्टिक, वाइट लाइनिंग का भी टच दिया गया है, फिर ब्लैक टच भी मौजूद है। 8.2 इंचज़ की इसमें LCD मौजूद है, जो कि जिसमें आप तमाम कंट्रोल देख सकते हैं, फ़ोन भी सुन सकते हैं, मीडिया भी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस मेमो भेज सकते हैं, रेडियो सेटिंग जो भी व्हाट्सएप जो कि आप देख सकते हैं। फिर इसके हम डैशबोर्ड की बात करें, उसमें स्पेस काफ़ी अच्छी दे दी गई है, आपको अपना कोई सामान डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना चाहें। इसके अलावा डोर्स पर भी स्टोरेज कैपेसिटी दे दी गई है। फिर इसके गेयर बॉक्स की बात करें तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 1400 इसका जो सीसी इंजन है, और इसके मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले 45 लीटर का इसमें टैंक है। जबकि कंपनी जो कि 15 किलोमीटर की इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में बताती है, लेकिन जब ये कस्टमर चलाएंगे तो कस्टमर बताएंगे कि इसकी फ्यूल एवरेज कितनी वो निकाल सके हैं। मैनुअल इसकी हैंड ब्रेक है, आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट में आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, कोई सामान वगैरह रखना हो। 2 कप बॉक्स हैं, USB कनेक्शन है, इसके अलावा सॉकेट कनेक्शन है, और यहाँ पर भी कुछ स्टोरेज दे दी गई जो कि आप इसकी की को रख सकते हैं। चूँकि ये कीलेस एंट्री है तो साथ आपके मौजूद है, इसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। हेडरूम काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर वैनिटी मिरर दे दिया गया है, जो कि दोनों साइड पर है, ड्राइवर सीट पर भी है, पैसेंजर सीट पर भी है। यहाँ पर आपके रूफ पर एक लाइट दे दी गई है जो कि अक्सर गाड़ियों में होती है। और इसके अलावा देखा जाए तो इसमें सन रूफ का एक अहम फीचर जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा है, सन रूफ जो कि EX प्लस में मौजूद है, जबकि किया स्टोनिक के EX वेरिएंट में सन रूफ बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, इस गाड़ी की बैक साइड पर हैं तो यहाँ पर आपको 3 सीटें मिल जाएंगी, चूँकि ये 5 सीटर गाड़ी है। इस गाड़ी की सीट्स की बात करें तो फैब्रिक सीट्स है, आर्टिफिशियल लेदर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 5 सीट बेल्ट्स हैं। बैक साइड पर भी आपको एक लाइट दे दी गई है, USB कनेक्शन है। और इस गाड़ी में सबसे अहम जो ख़ास बात है, मैं अब बता रहा हूँ, आई एम सो सॉरी लेट बता रहा हूँ, 6 एयरबैग्स हैं। इस रेंज की किसी भी गाड़ी में 6 एयरबैग्स नहीं है, जो कि इस किया स्टोनिक गाड़ी में आपको मिल जाएंगे। किया मोटर्स फेस्टिवल सिटी कनाल बैंक रोड से इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर मोहम्मद इब्राहिम गौसा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये बताएं कि किया स्टोनिक मार्केट में आते ही धूम मचा दी है, आपके शोरूम पर क्या कंडीशन है, जो कस्टमर है उसका कितना अट्रैक्शन है इस गाड़ी की तरफ? जी माशाल्लाह, गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, तो इसका जो कस्टमर फुटफॉल है और कस्टमर इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें जो इंटरेस्ट है उसकी एक ख़ास वजह भी है कि जो सेफ्टी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और जो इसको ख़ास एक बात जो स्टोनिक को मुनफरिद बनाती है और जो कस्टमर्स का फेवरेट कार अब सुनने में आ रहा है वो बना रही है, उसकी एक वजह मेन जी है कि जो ये गाड़ी आपको लाहौर में इस वक्त नज़र आ रही है, सेम जनरेशन सेम गाड़ी लंदन की सड़कों पे भी, पेरिस में भी और वर्ल्ड वाइड जहाँ स्टोनिक मौजूद है यही गाड़ी आपको मिलेगी वहाँ। जो गाड़ी बाहर पेरिस लंदन में इस वक्त चल रही है वही लाहौर की सड़कों में। तो ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि वही जनरेशन की कार जो बाहर हो वही पाकिस्तान में असेंबल होके पाकिस्तान का एक जो एक किया ग्रुप है ये लेके आया। और स्टोनिक का जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। सेफ्टी के हवाले से मैं कस्टमर्स को आगाह करना चाहूँगा और कस्टमर्स को ये बहुत चीज़ पसंद आ रही है कि इसमें जी 6 एयर बैग्स हैं। जो एयर बैग्स हैं आप ये याद रखिएगा कि रिस्क ऑफ डेथ को एयर बैग जो हैं वो 60% जो है डेथ के रिस्क को रोक लेते हैं, कम कर लेते हैं, रिड्यूस करते हैं अगर एयर बैग्स गाड़ी में मौजूद हों और सीट बेल्ट लगाई जाए। बिल्कुल, किया कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं सेफ्टी के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये बताएं कि इस गाड़ी के मतलब कहा जा रहा है कि फुल पेमेंट करें 22 दिन 25 दिन या 1 महीने में आपको डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी जो प्रोसीजर है इस वक्त वो ये है कि आप फुल पेमेंट करें तो विद इन अ मंथ जो है इसकी डिलीवरी चल रही है। EX की जो नवंबर है और EX प्लस की जो इस वक्त दिसंबर है। अच्छा, इस गाड़ी के मतलब मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, कितने कलर्स में मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास कितने कलर्स में? जी हमारे पास मल्टीपल कलर्स में मौजूद है। हमारे पास स्पोर्टी ब्लू जो इसका बड़ा एक हॉट कलर चल रहा है वो मौजूद है हमारे पास वाइट है, सिल्वर है, इसका जो ब्लैक कलर है हमारे पास वो भी मौजूद है। इसके अलावा इसमें 2 कलर्स और हैं, एक पैंथरा मेटल और एक मरकरी ब्लू। किया स्टोनिक की प्राइस क्या है EX की और EX प्लस की, जबकि जो कलर्स डिफरेंस है उससे प्राइस में भी डिफरेंस आ रहा है? बिल्कुल, कलर्स के फ़र्क से जी कोई डिफरेंस नहीं है प्राइस में, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन ज़ाहिर है फ़ीचर्स जो हैं वो फ़र्क ज़रूर हैं। वो उसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर के कुछ फ़ीचर्स हैं तो उसमें जो डिफरेंसेस हैं उस वजह से एक EX वेरिएंट है और एक EX प्लस वेरिएंट है। लेकिन जो इसमें दोनों में एक जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात मैं ऐड करता जाऊँ, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है
उसमें जी ये है कि आपके गाड़ी का टायर प्रेशर जितना हो आप सेट कर सकते हैं ताकि आपको वो बताए कि टायर प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया। और याद रखिएगा जो पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि 10,000 एक्सीडेंट्स 2019 और 20 के साल में रिकॉर्ड किए गए, उसमें से 38% जो थे यानी 3,800 केसेस जो थे वो टायर बर्स्ट की वजह से थे। तो उसको रोकने के लिए एक ऐसा फीचर लेके आया गया है जिससे सेफ्टी जो है वो लोगों की इम्प्रूव हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कह रहे हैं कि वो अगले साल 2022 के आगाज़ में, जनवरी के आगाज़ में मिलेंगे, ऐसी है? जी डिपेंड करता है कि आपका डिलीवरी मंथ क्या है, उसके मुताबिक आपकी गाड़ी इनवॉइस होगी।